अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के साथ है। गो के फ़िलहाल ये सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है, यानी कि फ़िलहाल ताहाल उनका इस्तीफ़ा कन्फर्म्ड होना है, लेकिन बहरहाल ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं। नाजरीन अब इसके असबाब व अवामिल तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। गुज़श्ता 10-15 सालों से ये ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि शरीफ ख़ानदान के अंदर दो बयानिए जन्म ले चुके हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान बहरहाल इनकार करता रहा है। लेकिन अब ये ख़बरें उस वक्त खुलकर सामने आ गईं जब शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों के हवाले से अपना एक शेड्यूल बाकायदा मीडिया को जारी किया, लेकिन हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में एक भी जलसे से जो है ना वो खिताब नहीं किया। तो वो क्या हुआ ये कि मरियम नवाज़ ने उनका तमाम तर शेड्यूल बैक जुनबश कलम मुस्तरद कर दिया था। गोया नॉमिनल कागज़ों में सिर्फ शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन इख्तियारात अमलन जो नवाज़ शरीफ ने मुंतकिल कर दिए हैं वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को मरियम नवाज़ को मुंतकिल कर दिए हैं। चुनांचे यही वजह है कि मरियम नवाज़ ने तकरीबन छोटे बड़े 45 जलसों से खिताब किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहीं भी नज़र नहीं आए। इसके अलावा नाजरीन एक इजलास हुआ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद, ये मैं आपको बता दूं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, वीडियो लिंक पे नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे, सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। तो उसमें मरियम नवाज़ ने जो आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है उसकी ज़िम्मेदारी पता है शहबाज शरीफ के कांधों पर डालने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ के कांधों पर डालने की कोशिश की है और ये कहा कि शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया नाकाम हो गया है। अगर उनका मुफाहमती बयानिया कामयाब होता तो हमें ज़्यादा नशिस्तें मिल जाती। यानी आप जो कुछ दिल में आए, जो कुछ ज़बान में आए, बाप बेटी कहते रहे और शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया नाकाम हो गया है, तो उससे भी शहबाज शरीफ बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। इसके अलावा कल ही नून लीग का टॉप लीडरशिप का इजलास हुआ। राजा फ़ारूक हैदर, शायद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, और एहतजाज के हवाले से उन्होंने गौर व खौज करना था, यानी कि ये करना था कि एहतजाज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से क्या मुरतब किया जाए। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा था कि सिर्फ़ एक दिन के लिए, जुमे के दिन जो है आप एहतजाज कर लें, होम्योपैथिक एहतजाज कर लें और उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाने का और आज़ाद कश्मीर में तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। गोया राजा फ़ारूक हैदर, शायद खान अब्बासी, एहसन इकबाल ने भी उनकी सिफारिश को मुस्तरद कर दिया शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ साहब इस सूरत हाल से डेफिनेटली दिल बर्दाश्ता हो गए और फिर जो है उन्होंने क्या किया कि जो है ना इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं, फ़र्दर जैसे ही कन्फर्म्ड होता है तो उस हवाले से आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब दूसरी ख़बर की तरफ आ जाते हैं नाजरीन, और वो ख़बर ये है कि मरियम नवाज़ कोरोना का शिकार हो गई हैं, ठीक है, और उस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया था। सेल्फ़ क्वारंटाइन हो गई, आइसोलेशन में चली गई हैं ख़ुद अपने जाती उम्रा में। तो अब नाजरीन एक बात याद रखें कि जो मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं किसी ख़ास बड़े आदमी तक, तो बराह रास्त अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा नहीं करते, बल्कि अपने चंद वफ़ादार हिमायती साफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों के ज़रिए ये बात आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बल्कि पहुंचाते हैं। उनको टास्क दे दिया जाता है कि आप ये कह दें, आप इस पर भी लाक कर दें, आप इस पर आर्टिकल लिख दें, आप उस पर कॉलम लिख दें, ठीक है, आप इस पर तज्ज़िया कर दें, ठीक है, ताकि वो बात और वो आइडिया जो है वहाँ तक पहुँच जाए। अब एक मौसूफ़ हैं जो कि बहुत करीबी समझे जाते हैं शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने भी एक बड़ा विलाग किया और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला हुई हैं मरियम नवाज़ और मुश्किल में पड़ गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ठीक है। अब ये एक फरमाइशी जो है ना विलाग है। तो फिर कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब कोरोना वायरस का शिकार हुए थे तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें कॉल की थी, ठीक है, और उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। इसके अलावा 1 जनवरी को बिलावल जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, तो उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें कॉल की थी। और इसके अलावा जब उनकी बेटी बहन की शादी थी तो उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल को कॉल की थी। और इसके अलावा जब नवाज़ शरीफ साहब की वालदा फौत हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की, तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो ना इज़हार ताज़ियत किया था
शहबाज शरीफ साहब से, ठीक है। पूरी तफसील उन्होंने गिनवाई कि कहाँ कहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जिन जिन को कोरोना वायरस हुआ उनको कॉल की और कहाँ किन किन लोगों को की। तो फिर वो कहते हैं कि अब मरीम नवाज़ को भी जो है ना कोरोना वायरस हो गया है। तो अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ को भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कॉल करते हैं कि नहीं करते। तो ये मुश्किल सूरत हाल है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए कि खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। यानी ये जो इस किस्म की भी लाग हैं, डेफिनेटली मरीम नवाज़ खुद अपनी ज़बान से तो नहीं कह सकती ना भाई कि आप मुझे कॉल कर लें। तो इसी तरह के लोगों को कहा जाता है कि आप ये कर लें, ये आइडिया जो है ना मार्केट में फेंक दें, हो सकता है मुझ पर भी नज़र करम हो जाए, मुझ पर भी मेहरबानी हो जाए, हमें भी कोई कॉल आ जाए, हमारे भी कोई ताल्लुकात बहाल हो जाए, ठीक है। हम भी कुछ जो है ना बातें करने के काबिल हो सकें, हमारे लिए भी कोई रास्ते खुल जाएँ, ठीक है। हमारे लिए भी जज्बात के इजहार के, मुतालबात के इजहार के, ठीक है, जरा रास्ते खुल जाए। तो ये इसी तरह के लोगों के ज़रिए कहा जाता है, खुद अपनी ज़बान से नहीं कहा जाता। मैं आपको बताऊं, जब नवाज शरीफ ने तकारीर शुरू कर दी थी, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे, तो उन्हीं दिनों जो है ना सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा था और उसमें 11 सीनियर रहनुमा नून लीग के उनके नाम लिखे थे और उनके हवाले से कहा था कि इन 11 सीनियर रहनुमाओं को नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पे मबनी बयानिए पे बहुत सख्त एतराज़ात हैं और वो कहते हैं वो सीनियर रहनुमा कि हम नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये जो 11 सीनियर रहनुमा थे उन्होंने सुहेल वड़ाइच के ज़रिए अपनी बात नवाज शरीफ तक पहुंचाने की कोशिश की, मरीम नवाज़ तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी तरह इंसाफियों के ज़रिए ही बड़े बड़े लोगों तक जो है ना पैगामात पहुंचाए जाते हैं। और मरीम नवाज़ ने भी अब अपनी यही ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है कि अब मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, छोड़ें, तो वोट को इज़्ज़त दो, तो खैर वैसे ही एक नारा है ना। तो ये एक डेवलपमेंट थी, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कॉल करेंगे, क्योंकि देखें कुछ भी कहें आप, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं भाई। मरीम नवाज़ ना चीफ मिनिस्टर रही हैं, ना MNA रही हैं, ना MPA रही हैं, ना सेनेटर रही हैं, ना अपोजिशन लीडर रही हैं। पॉलिटिकली उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप बता दें, क्या स्ट्रगल है, कभी काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आप कुछ भी कहें, जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो एक वर्किंग रिलेशन डेफिनेटली कायम हो जाता है इतने बड़े ओहदों पे अगर एक शख्सियत रही हो। लेकिन मरीम नवाज़ का ये ख्वाहिश करना किस खाते में है, सिर्फ इस वजह से कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, ठीक है, तो उस वजह से तो कॉल नहीं की जा सकती। और वैसे भी पाकिस्तानी अवाम जो है एतराज़ात करते हैं, सवालात उठाते हैं, इस तरह की कॉल्स पे शहबाज शरीफ साहब को भी जब कॉल की थी तो उस वक्त भी काफ़ी एतराज़ात और सवालात उठाए गए थे। लेकिन देखते हैं कि क्या मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।